Good morning, dear students. Today, myself Shivam Trivedi, and I am going to start activity 9.2 on the behalf of demand of students. So, I am going to start activity 9.2. So, just have a look, please. And for the activity 9.2, you have to take the little soil. यू हैव टू टेक द लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्प्स विद योर हैंड टू पाउडर इट. ठीक है ना, अपने हाथ से उसके क्लम्प्स को रिमूव कर देना, ब्रेक कर देना है, और ताकि वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाए. उसके बाद क्या करना, ग्लास टम्बलर लेना है और उसको 3/4 फिल्ड विद वाटर. इट मीन्स 3/4 यू हैव टू फिल दैट ग्लास विद 3/4 अमाउंट ऑफ द वाटर. इट मीन्स 3/4 अमाउंट ऑफ द वाटर से आपको उसको फिल करना है. ठीक है ना, 3/4 अमाउंट से आपने उसको फिल कर लिया. एंड देन ऐड ए हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट. और उसके बाद मुट्ठी भर जो है वो एक सॉइल उसमें ऐड कर देनी है. स्टीर इट वेल, उसको अच्छे से चलाइए विद ए स्टिक की हेल्प से उसको अच्छे से चलाइए टू डिजॉल्व द सॉइल, ताकि अच्छे से सॉइल डिजॉल्व हो जाए. नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. और उसको कुछ देर के लिए अब अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए. ठीक है ना, अनडिस्टर्ब जब हम उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा कि द सॉइल स्टार्ट सेटलिंग डाउन. ठीक है ना, सॉइल जो है वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी. एंड इफ द सॉइल स्टार्ट सेटलिंग डाउन, अब जब सॉइल सेटल डाउन स्टार्ट होना हो जाएगी, देन इट फॉर्म्स द लेयर्स वन अबव द अदर. ठीक है ना, वो क्या करेगा, लेयर्स का फॉर्मेशन करेगा और आपको वो लेयर्स दिखाई भी देंगी. बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ऐसा होगा. ठीक है ना, डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज इन द ग्लास टम्बलर? यस. ठीक है ना, हमें जो है लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स दिखाई पड़ेंगी ग्लास टम्बलर में, अलग अलग डिफरेंट साइजेस की. ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग दीज लेयर्स. कुछ इसी तरीके का डायग्राम हमको मिलेगा जो कि एक्टिविटी 9 फिगर नंबर 9.2 में दिया गया है. ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बॉटम में ग्रेवल मिलेगा, देन सैंड, देन क्ले, देन वाटर, देन ह्यूमस कंटेंट. ह्यूमस कंटेंट में क्या होगा, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ आपके लीव्स होंगी, कुछ ह्यूमस ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, वेजिटेबल पील्स होंगी, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स होगा. ठीक है ना, हो सकता है एनिमल एक्सक्रीटा भी हो. तो ऑल दिस फॉर्म्स द ह्यूमस. तो ह्यूमस की लेयर सबसे ऊपर की तरफ रहेगी. आर देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर? यस, यस, डेड रॉटिंग लीव्स और द एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर. द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. ये जो डेड मैटर है इसी को हम क्या कहेंगे, ह्यूमस कंटेंट कहेंगे. ठीक है ना, तो इसको हम ह्यूमस कहेंगे. Now I am going to start the topic, that is soil types or types of soils. As in the previous lecture, in the previous class, we have discussed that soil is basically of 3 types. It all depends upon the type of rock from which it is made up of. Okay, जिससे मिलकर बनी है, जिस rock से मिलकर बनी, it means it depends upon the parent rock. ठीक है, तो according to the properties of the different types of rocks, the soil can be basically divided into 3 types, that is sandy soil, clayey soil and the loamy soil. Loamy soil can also be said as silt. उसको silt कह सकते हैं. The clay has the smallest size of particles, less than 0.002 millimeter in diameter. In fact, you cannot see a single clay particle. Clay feels smooth because of its small particle size. Now sand has the largest size particles which can easily be seen, diameter greater than 0.2 millimeter, and they are coarse to touch. छूने में रफ सी मालूम पड़ती हैं. ठीक है ना, रफ सी मालूम पड़ती हैं. Now that is silt and you can say the loamy soil. So loamy soil has the particles larger than the clay, diameter between 0.002 millimeter and 0.2 millimeter. It means the size of the particles of the loamy soil is greater than that of the sand. Sorry, is greater than that of the clay and less than that of the sand. Okay. So these are the different types of soils which we have studied here. Now characteristics of the different types of soils. Characteristics क्या हैं different types of soils के? तो characteristics हमको देखने की ज़रूरत है. It means आप कह सकते हैं कि किस किस फैक्टर पर डिपेंडेंट है कि सॉइल का नेचर कैसा होगा जाके. ठीक है, तो द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन ए सॉइल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज. साइज ऑफ द पार्टिकल्स का उसकी प्रॉपर्टी पर असर होता है. सैंड पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वो जो है बहुत क्लोजली फिट नहीं हो पाते हैं. इनके बीच में बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेसेस होते हैं. एंड इन बिटवीन दीज स्पेसेस एयर इज फिल्ड इन इट. वी से दैट द सैंड इज वेल एरेटेड. हम कह सकते हैं कि सैंड में वेल एरेशन होता है. ठीक है ना, सैंड में वेल एरेशन होता है. इट इज़ मेनली फाउंड इन द डेजर्टियल रीजन्स. इट कैन होल्ड एयर.
It can hold air but cannot hold much water as water drains quickly through large spaces between the sand particles. तो sand particles के बीच में जो water जो spaces है उससे water quickly drain off हो जाएगा, ठीक है ना. Water can drain quickly through the spaces between the sand particles. So sandy soil tends to be light, well aerated and rather dry. These are the characteristics of the sandy soil, and it depends upon the size of the particles of the soil, and it also depends upon the nature of the parent rock from which the soil is made up of. Now next is clay particles being much smaller, packed tightly together, leaving little space for air. Unlike sandy soil, water can be held in the tiny gaps between the particles of the clay. So clayey soils have less air. Clayey soil में क्या होगा, less air होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना. clayey soil में less air होगा, but they are heavy as they hold more water than the sandy soils. ये बहुत heavy होते हैं क्योंकि they can retain more water as compared to that of the sandy soil. On the other hand, you can say that in clayey soil which mostly contains clay, water drains through very slowly. Through the clayey soil, the water drains very slowly since the particles are very very small and tightly packed. This type of soil is not able to trap enough air for the roots of the plant. ठीक है ना. जितने भी earthen pots वगैरह होते हैं वो clayey soil से बनते हैं because it is very smooth in nature. बहुत smooth होती है due to the very fine size particles. क्योंकि particle का size बहुत ही fine होता है, इसलिए इसका जो nature होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोमी सॉइल. ठीक है ना. जो बेस्ट टॉप सॉइल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो लोमी सॉइल है. एक्चुअली लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. लोमी सॉइल जो है वो सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर है एंड ऑल्सो ह्यूमस कंटेंट इन इट. इसका कहने का मतलब सीधा सा ये है कि इसके पार्टिकल का साइज ना तो क्ले के पार्टिकल के जितना छोटा होता है, ना ही सैंड के पार्टिकल के जितना बड़ा होता है. तो ये बिल्कुल एक्यूरेट और मॉडरेट इसके पार्टिकल का साइज रहता है, जो कि द साइज of the particles of the loamy soil is very best for the growth of the plants. बहुत अच्छा होता है. It has a राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द प्लांट ग्रोथ. ठीक है. देखिए सैंडी सॉइल में क्या होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती है, क्लेई सॉइल में बहुत ज़्यादा होती है. तो क्लेई सॉइल में क्या होगा, वाटर होल्ड अप रहेगा. रूट्स ऑफ द प्लांट्स तक अगर क्लेई सॉइल है तो वहाँ पर वाटर भरा रहेगा, वहाँ पर एरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है पार्टिकल्स की एयर उससे पास हो ही नहीं सकती है. और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि रूट्स जो है हमेशा पानी में, वाटर में सबमर्ज्ड रहेंगी, तो रूट्स रॉटन लगेंगी, सड़ने लगेंगी. भाई कोई भी चीज़ पानी में लगातार डूबी रहेगी तो क्या होगा, सड़ जाएगी. तो बिल्कुल सेम यही चीज़ होती है क्लेई सॉइल के साथ. क्लेई सॉइल में हर एक टाइप की जो है वो क्रॉप ग्रो नहीं कर सकती. कॉटन क्रॉप है, ठीक है ना, जो कॉटन क्रॉप है, शुगर केन क्रॉप है, तो ये कुछ बेसिकली ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि बहुत हार्ड मानी जाती हैं, ठीक है ना, जिनका नेचर बहुत रफ एंड टफ होता है. ये आसानी से ग्रो कर जाएंगी क्लेई सॉइल में, ठीक है ना. वैसे तो कॉटन सॉइल के लिए मोस्टली ब्लैक सॉइल होती है और ब्लैक सॉइल मोस्टली क्लेई सॉइल ही होती है. ठीक है. तो इतना ध्यान दीजिएगा. तो बेस्ट टॉप सॉइल जो है वो जो ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए वो लोमी सॉइल है. लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले एंड ऑल्सो ह्यूमस कंटेंट इन इट. इट इज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द प्लांट ग्रोथ. इसमें बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. इट ऑल्सो हैज़ एडिक्वेट स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स टू ट्रैप एयर रिक्वायर्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट. इसमें बिल्कुल समुचित मात्रा में सब कुछ होता है, ठीक है ना. राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, राइट एडिक्वेट स्पेसेस भी होते हैं, ठीक है. ना तो स्पेस बहुत ज़्यादा है, ना स्पेस बहुत कम है. क्लेई सॉइल में स्पेस बहुत कम है, सैंडी सॉइल में स्पेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोमी सॉइल में सब कुछ अप्रोप्रिएट अमाउंट में रहता है. इसीलिए सो दैट्स वाई दैट इज द रीज़न द लोमी सॉइल इज बेस्ट टॉप सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ठीक है ना. सो loamy soil is a mixture of sand, clay and another type of soil particles known as silt. Silt occurs as a deposit in river beds. ठीक है ना. रिवर बेड जो यानी जो बिल्कुल नदी का जो बेस होता है वहाँ पर सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है. द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जो सिल्ट के पार्टिकल का साइज होता है यानी कि लोमी सॉइल के जो पार्टिकल का साइज होता है वो सैंडी सॉइल के पार्टिकल से छोटा होता है, लेकिन क्लेई सॉइल के पार्टिकल से थोड़ा सा बड़ा होता है. मैंने पहले ये चीज़ आपको डिस्कस
कर दी थी, क्लियर कर दिया था। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। आई वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग अर्थन पॉट्स, मटकाज एंड सुराज, ठीक है ना। मटका और सुराई वगैरह बनाने के लिए किस तरीके की सॉइल का यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि दैट फॉर दिस पर्पस क्लेई सॉइल शुड बी यूज, क्लेई सॉइल का यूज़ होना चाहिए। रीज़न क्या है कि क्लेई सॉइल की जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वाटर जो है वो अर्थन पॉट से निकल कर बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, इतना ज़्यादा फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई और सॉइल होगी वहाँ पर तो क्या होगा, फ्लो बढ़ जाएगा और अंदर का पानी पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। सो नाउ एक्टिविटी 9.3, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ क्लेई, लोमी एंड सैंडी सॉइल, तीनों सैंपल कलेक्ट करिए। टेक अ फिस्ट फुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल्स, ठीक है ना, मुट्ठी भर तीनों सॉइल लीजिए। रिमूव एनी पैबल्स, कोई अगर पैबल्स उसमें है, रॉक्स हैं, ग्रास ब्लेड्स हैं, सब कुछ रिमूव कर दीजिए। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप एंड नीड द सॉइल, ठीक है ना। वाटर उसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड करिए और सॉइल को मिक्स करिए। ऐड जस्ट इन वाटर सो दैट ए बॉल कैन बी मेड, इतना पानी ऐड करिए कि जो है वो एक बॉल बन जाए, ठीक है ना, बॉल बन जाए आसानी से। एक जो सॉइल है वो एक बॉल का शेप ले ले, एक लड्डू के आकार का बन जाए, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा जब अर्थन पॉट का फॉर्मेशन होता है तो जो पॉटर होता है, ठीक है, जो पॉटमैन होता है, जो पॉटर होता है, जो कि उसको बनाता है, तो आपने देखा होगा उसके बाद मिट्टी रहती है, गीली मिट्टी रहती है और बहुत ही वो एक शेप में, एक ऐसी हार्ड शेप में रहती है, ठीक है ना, जिसको वो एक अपने चाक पर घुमाता है और लगातार उससे नए नए डिज़ाइंस के अपने जो वेसल्स हैं, यानी कि सॉइल वेसल्स हैं, उनका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अर्थन पॉट का फॉर्मेशन भी वैसे ही होता है, ठीक है। तो बिल्कुल वही शेप हमको लेना है, एक बॉल का शेप बनाना है, तो इतना नीड करना है सॉइल को, एंड कैन बी मेड फ्रॉम इट, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत स्टिकी हो। ट्राई टू मेक अ बॉल फ्रॉम दिस सॉइल, इस सॉइल से क्या बनाइए, बॉल बनाइए। ऑन ए फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर, ठीक है ना, एक सिलेंडर के शेप में कन्वर्ट करिए उसको। ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर, रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैंपल्स ऑल्सो। डज द एक्सटेंट टू विच अ सॉइल कैन बी शेप्ड इंडिकेट इट्स टाइप, ठीक है ना, कौन सा जो है सॉइल जो है वो अपना शेप लगातार चेंज करता रहेगा, तो ऑब्वियसली वो क्लेई सॉइल होगा, और कुछ हद तक लोमी सॉइल भी कर सकता है, लेकिन सैंडी सॉइल में ऐसा कोई भी नेचर कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा कि वो अपने शेप को चेंज कर सके या वो बॉल के शेप में आ सके। सो कैन यू सजेस्ट विच टाइप ऑफ सॉइल वुड बी बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड स्टैचूज, ठीक है ना। तो ये देखिए फिगर दिया गया है, इसमें इन्होंने क्या किया, पहले उसको नीड किया, फिर एक लंप बनाया, फिर उन्होंने सिलेंडर किया, बॉल का शेप बनाया, सॉइल बनाया, ठीक है। तो ये सब जो है वो एक संभव है केवल तभी जब वो क्या होगा, बिल्कुल एक सैंडी सॉइल होगा, सॉरी क्लेई सॉइल होगा जाके। बूजो वंडर वाई देयर वॉज अ डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द टू स्क्वायर्स, इसका आंसर हम बाद में आपको बताने वाले हैं। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है ना, सॉइल का प्रॉपर्टीज क्या क्या होने वाला है, देखिए। द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन द नेचर of the rock from which it is made up of, or and dependent upon the size of the particles of the soil, size of the particles of the soil पर dependency होगी, ये ध्यान रखिएगा। So percolation rate of water in the soil, इफ़ यू स्पिल वाटर ऑन द सीमेंट फ्लोर ऑफ योर हाउस, अगर अपने घर पे सीमेंट फ्लोर पे आप पानी फैला देते हैं तो इट स्टेज देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। हाउएवर इफ़ यू स्पिल वाटर ऑन द ग्राउंड आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर कहीं पानी फैला दीजिए, क्या होगा, द ग्राउंड आउटसाइड द हाउस, इट क्विकली गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द सॉइल, सॉइल क्या कर लेगा, उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस इज बिकॉज वाटर कैन परकोलेट इनटू द सॉइल, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वाटर क्या करेगा, आसानी से सॉइल में परकोलेट हो जाएगा, बट नॉट इनटू द सीमेंट। लेकिन सीमेंट है, टाइल है, या हमारा कोई भी और पत्थर वगैरह लगा हुआ है, तो उसमें वाटर परकोलेट नहीं होगा क्योंकि वो बिल्कुल पक्का है, ठीक है ना, उसमें कोई पोर्स नहीं है नीचे वाटर को परकोलेट कराने के लिए, वाटर को सीपेज करने के लिए, नीचे ग्राउंड में जाने के लिए कोई पोर्स नहीं है, सीमेंट में कोई पोर्स नहीं है। जबकि जो ग्राउंड आउटसाइड द हाउस है वहाँ पर क्या पोर्स ही पोर्स है, ईजिली वाटर परकोलेट कर जाएगा ग्राउंड में। डज वाटर परकोलेट थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल एट द सेम टाइम, क्या पानी जो है वो लगातार यानी हर एक सॉइल से सेम टाइप, सेम अमाउंट में, सेम रेट पर परकोलेट करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना। क्लेई सॉइल में वाटर बहुत देर में परकोलेट करेगा, इट टेक्स वेरी लॉट ऑफ टाइम, ठीक है ना। एंड इन द सैंडी सॉइल इट टेक्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द परकोलेशन। लेट अस फाइंड आउट, ठीक है ना, अब हम फाइंड आउट करते हैं इस चीज़ को। तो देखिए मैं आपको एक्टिविटी के थ्रू समझा रहा हूँ इस चीज़ को। टेक 3 सिमिलर मिनरल वाटर प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है ना, 3 सिमिलर मिनरल वाटर प्लास्टिक बॉटल्स लीजिए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट की हेल्प से क्या करिए, उसको कट करिए उसके टॉप को, ठीक है ना,
और वो तीनों जो हैं सिमिलर हॉलो प्लास्टिक जो बॉटल्स हो गई एक तरीके से, ठीक है ना, और उसको बॉटम से भी कट कर दीजिए, मतलब एक सिलेंडर टाइप का बना लीजिए, उसको बॉटम से भी कट कर दीजिए, बॉटम ऊपर से तो काट के आपने अलग कर ही दिया है, बॉटम से भी उसका बेस है वो भी अलग कर दीजिए। कलेक्ट अबाउट 2 kg ईच ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, अलग अलग टाइप की जो है सॉइल्स को कलेक्ट करिए। 2 kg हर एक सॉइल 2 किलो लगभग होनी चाहिए। 2 kg सैंडी सॉइल, 2 kg क्लेई सॉइल एंड 2 kg लोमी सॉइल, इट यू कैन सिल्ट सॉइल, you can say silt soil, okay. Place each pipe in a soil sample so that it is about 2 centimeter deep in the sample, और उसके बाद जो पाइप आपने ऊपर नीचे दोनों तरफ से जो हॉलो है, मतलब ओपन है जो ऊपर नीचे दोनों तरफ से, उसको लगभग 2 सेंटीमीटर मिट्टी में दबा दीजिए, ठीक है ना। उस 2 kg के सैंपल में ही 3 अलग अलग सैंपल लीजिए, तीनों में अलग अलग जो है वो पाइप को, ओपन पाइप को अंदर तक थोड़ा दबा दीजिए। मेजर आउट 200 ml ऑफ वाटर, लगभग 200 ml पानी लीजिए और तीनों पाइप में, ठीक है ना, तीनों पाइप में डालिए। या तो पहले तो एक काम करिएगा कि टू मेजर आउट 200 ml ऑफ वाटर एंड पोर इट इनटू फर्स्ट पाइप में डालिए। मेजर द टाइम इट टेक्स फॉर द एंटायर वाटर टू परकोलेट इन द सॉइल, उसके बाद आप टाइम को नोट करिए, टाइम का मेजरमेंट करिए कि आखिर कितना समय लग रहा है उस 200 ml पानी को फर्स्ट सॉइल में जाने के लिए, अंदर फर्स्ट सॉइल में जाने के लिए। देन इट रिपीट द प्रोसेस फॉर द सेम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, अलग अलग जो सॉइल है उनके लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट करिए। एंड यू हैव टू नोट डाउन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट, आपको क्या करना है, उसके लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है उसको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। नाउ कैलकुलेट द परकोलेशन रेट। परकोलेशन रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, परकोलेशन रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, परकोलेशन रेट होता क्या है, परकोलेशन रेट किसमें कैलकुलेट होता है। तो परकोलेशन रेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन द मिलीलीटर पर मिनट, ml per minute. Percolation rate means the formula for the percolation rate is amount of water percolated in ml upon time taken in minute, ठीक है ना। यानी कि amount of water percolated in ml upon टाइम टेकन इन मिनट, यानी कि कितना पानी जो है, सपोज करो हमने 200 ml पानी लिया था, तीनों सैंपल के लिए 200 ml लिया था, फर्स्ट सैंपल में 10 मिनट लग रहा है, फर्स्ट सैंपल में वो 200 ml पानी को ग्राउंड में जाने में, ठीक है ना, ग्राउंड में जाने में, यानी कि वो सॉइल में जाने में, नीचे परकुलेट होने में कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। तो 200 ml अपॉन 10 मिनट, तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आने वाला है 20 ml पर मिनट, कितना आने वाला है 20 ml पर मिनट आने वाला है। सपोज दैट ये हमारा था क्लेई सॉइल, ठीक है ना, लोमी सॉइल में इससे थोड़ा जल्दी चला जाएगा, सैंडी सॉइल में और जल्दी चला जाएगा, तो जो टाइम है वो हमारा क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी सॉइल का परकोलेशन रेट निकाल सकते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला ओनली, दैट इज परकोलेशन रेट which is to be calculated in ml per minute is equals to amount of water percolated that is in ml upon time taken that is in minute, okay. So percolation rate of water ये मैंने आपको समझाया बताया, ठीक है ना। And due to this the percolation rate as the water percolates into the soil, so that the rain water that percolates into the soil collects of the bedrock and this forms the groundwater table. किसका फॉर्मेशन करता है, ग्राउंड वाटर टेबल का फॉर्मेशन करता है, जिसको कहते हैं वाटर टेबल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं, ठीक है ना। नाउ परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल, बूजो एंड पैली मार्क 2 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर into 50 centimeter each, one on the floor of their house and other on the कच्चा unpaved road. They filled 2 bottles of the same size with water. उन्होंने क्या किया, 2 बॉटल लिया, सेम साइज का था, उन्होंने सेम वाटर फिल किया। They emptied the water from the bottles on each, ठीक है ना, at the same time in the 2 square, सेम टाइम पर उन्होंने डाला। They observed that the water on the ground flowed डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब, ठीक है ना, जो पानी उन्होंने पक्के फर्श पे डाला था, ठीक है ना, जो बिल्कुल सीमेंटेड उनका जो फ्लोर था उस पर जो उन्होंने वाटर को डाला था, ठीक है ना, वो क्या हुआ, फ्लोर पे फ्लोट डाउन हो गया एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब बिकॉज द सीमेंटेड फ्लोर इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब दैट, इज नॉट एबल टू परकोलेट और एब्जॉर्ब और सीप्स दैट वाटर इनटू द ग्राउंड, बट ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज एब्जॉर्ब्ड। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना, ये एक्टिविटी दिया गया है, इसी एक्टिविटी को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था अभी आपको, बट इन दिस एक्टिविटी वी हैव टेकन ए PVC पाइप and in my activity I've taken a bottle which is open from both the ends, जिसको हम दोनों एंड से ओपन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं,
फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इंटू 3 टीम्स, ठीक है ना, 3 टीम्स में डिवाइड करिए. नेम द टीम ए, बी एंड सी. यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉइल. आपको क्या कैलकुलेट करना है, किसमें कितना पानी कितनी जल्दी जा रहा है. यू विल नीड ए हॉलो सिलेंडर और ए पाइप. हॉलो सिलेंडर चाहिए या पाइप चाहिए, विच शुड बी ओपन फ्रॉम बोथ द एंड्स. एंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप्स ऑफ द सेम साइज, ठीक है ना, सेम डायमीटर सेम साइज, सभी का सेम डायमीटर सेम साइज होना चाहिए. सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच ए पाइप आर गिवन बिलो. इफ पॉसिबल गेट स्मॉल टिन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम. एक स्मॉल टिन कैन लीजिए, वो जो मैंने बताया प्लास्टिक बॉटल लीजिए, एंड रिमूव इट्स टॉप एंड बॉटम. ओके. इफ पीवीसी पाइप अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर डायमीटर इज अवेलेबल, कट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेज एंड यूज दैम. इफ द पीवीसी पाइप मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, दैट इज प्लास्टिक पाइप्स. ये प्लास्टिक पाइप जो हमारे घरों में यूज होते हैं, ठीक है ना, फॉर द transportation of water, they are known as the PVC pipes, and it is the full form of PVC is पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना. पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप लेना है, इसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर होता है और उसको 20 सेंटीमीटर के लॉन्ग पीसेज में कट करना है, ठीक है ना. एट द प्लेस